हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं बसंत कुमार आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके क्लास 10 से, ठीक है, आपके क्लास 10 से देखने वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स का कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि हमने इससे पहले जो वीडियो हमने डाला है उसको जाकर के देखें, उसमें हमने और भी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। आज हम लोग इसमें मेंशन करने वाले हैं आवर्धन पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे आवर्धन क्या होता है और लेंस की क्षमता, ठीक है। ये दो टॉपिक हमने लिया है, इन दो टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। इसके बाद आपका जो ये चैप्टर है, आपका चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 2, ये आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और सारा चीज़ इसमें जितना भी है मैंने कोशिश किया है कि सारा चीज़ों का वर्णन कर दूं, वर्णन किया भी है, ठीक है। तो बिना देर के हुए चलिए क्या करते हैं, हम लोग मूव करते हैं टॉपिक की ओर। पहला दिया है मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग समझते हैं, मैग्नीफाइंग होता क्या है। जैसे कि हम लोग मोबाइल खोलते हैं, उस चीज़ को क्या करते हैं, जूमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने मोबाइल निकाला, मोबाइल करके उस किस चीज़ को कैमरा खोला, कैमरा खोलने के बाद में उसको जूम करना स्टार्ट कर देते हैं। वही जूमिंग करना क्या करता है, आवर्धन करना, मैग्नीफाइंग करना कहलाता है। वो क्या करता है, वस्तुओं को मैग्नीफाइंग करता है, मतलब छोटा होता है उसको बड़ा कर देता है, ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा, मैग्नीफाइंग। आवर्धन क्या कहते हैं उसको, तो आवर्धन समझ में आएगा आवर्धन क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको अगर परिभाषा के रूप में बोलें तो प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब होता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग परिभाषा के रूप में, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, बिंब मतलब वस्तु होता है, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई और ये दोनों जो होते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, मतलब इनका अनुपात जो होगा, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन समझ में आ गया, ठीक है। आवर्धन जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो मैग्नीफाइंग, चूंकि क्या ये मैग्नीफाइंग एम से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम लोग क्या कह देते हैं, एम कह देते हैं इसको, एम, ठीक है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग, पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, ध्यान रखेंगे, पहले किसकी ऊंचाई होगी, पहले प्रतिबिंब की, इसके बाद से वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऊपर रखेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में एच डैश, इसको हमने कह दिया एच डैश, और एक इसको क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एच डैश अपन एच, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और ये क्या है, ये वस्तु की ऊंचाई, या हमने इसको कह दिया बिंब की ऊंचाई, क्या कह दिया, बिंब की ऊंचाई। ये दोनों एक ही चीज है, प्रतिबिंब और बिंब, ठीक है। इसमें भुलाने की बात नहीं है, बढ़िया से देता हूं, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई और ये बिंब की ऊंचाई, इसके अनुपात, ये क्या है, जो ऊपर ये बट्टा दिया हुआ है, यही क्या है, इसका अनुपात, इसको क्या बोलते हैं, अनुपात बोल देते हैं। तो ये अब समझ में आ गया होगा आपको कि क्या बोलेंगे इसको। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है, मैग्नीफाइंग कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग और V और U से भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ V और U से भी डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर वो क्या होगा, आवर्धन की बात करें, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा आवर्धन क्या है, U और V से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लेंस की क्षमता के बारे में अब समझते हैं, लेंस की क्षमता क्या है, ठीक है। तो जब हम लोग प्रकाश की किरणों को किसी लेंस से गुजारते हैं, लेंस में आपका उत्तल लेंस भी हो सकता है, अवतल लेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, लेंस से गुजारते हैं, तो लेंस से गुजारने के बाद वो या तो अपसरित होता है, या तो अभिसरित होगी, या तो अपसरित होगी, ठीक है। यानी कि वो क्या होगी, वो अगर मैं इसको ऐसे बताऊं, ठीक है, आपको ऐसे बताऊं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, लेंस हो गया, ये लेंस हो गया, लेंस से जैसे ही इस पर पड़ा प्रकाश किरण, जैसे ही, जैसे मान लेते प्रकाश किरण इस पर पड़ने के बाद क्या करेगी, ये पारदर्शी माध्यम
से क्या करेगी, निकल जाएगी। पारदर्शी पदार्थ है चूँकि ये, यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से निकलेगी तो क्या करेगी ये, जैसे अपवर्तित होगी ये अविलंब की ओर मुड़े हुई अविलंब से दूर जाने की कोशिश करेगी, यानी अपसरित होगी या अपसरित होगी, तो इसको कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा आपको। तो क्या कहेंगे उसको, जब प्रकाश की किरण लेंस से गुजरने के बाद अपसरित होती है, अपसरित होती है, अपसरित होती है, अभिसरित होती है, और यही क्या कहलाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं लेंस की फोकस दूरी का क्या होगा, उल्टा। सिंपल सी भाषा में कहें कि लेंस की फोकस दूरी का उल्टा क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं लेंस की फोकस दूरी का उल्टा क्या कहलाता है, लेंस का क्षमता कहलाता है। क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, लेंस की क्षमता कहलाता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो रिप्रेजेंट करते हैं P से। P को क्या होता है 1/f, जहाँ P क्या है, P है आपका क्षमता जिसको पावर बोलते हैं, F क्या है, F है फोकस दूरी। ठीक है, F क्या है, फोकस दूरी है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर उत्तल लेंस कहता है तो जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, इसको भी आप नोट करेंगे, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो हमारा हाँ मतलब कि उसकी जो फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, और इसी धनात्मक के कारण ये धनात्मक होगी। ठीक है, दूसरा का चीज, अगर अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये बढ़ेगी, इसका क्या होगा, माने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना ये, इसीलिए अगर लेंस का क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा, तो फोकस दूरी क्या होगी, घटेगी, और ये घटेगा, फोकस दूरी घटेगा तो ये लेंस की क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन का साइन होता है। तो मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, आवर्धन क्या है, लेंस की क्षमता क्या है, दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, और उत्तल लेंस होगा तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, और इसमें जो प्रतिबिंब जो बनता है, ये इसका प्रतिबिंब तो मैंने बता दिया है। तो अब अगर इसमें भी किसी प्रकार कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जरूर आप कमेंट करें, बताएं। अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि वो भी क्या करें, इसका लाभ उठा सकें। और लास्ट यही कहूँगा कि बच्चों को समझाएं। ठीक है, चलिए अब इतना ही रहने देते हैं, किसी और वीडियो में हम लोग दूसरा कोई टॉपिक देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।